नमस्कार बच्चों। जैसा हमने कल 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि कैसे क्या हमें टेबल बनानी है। ठीक है, और ग्राफ भी मैंने समझा ही दिया, आप देख लेना वीडियो में। ग्राफ भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा दिया बच्चों, है ना। ठीक है ना, तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। राधे राधे सभी बच्चों को, जो भी हमारा वीडियो देख रहा है उन सबको राधे राधे, नमस्कार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपका वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु प्रतिच्छेद करती है, समांतर है तथा संपाती है। ठीक है ना, अब ये क्या आ गया, ये नई चीज आ गई, जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक सब समीकरण तो A1x प्लस B1y प्लस C1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। दूसरी होती है A2x B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ये दो पेयर होते हैं हमारे पास इसके लिए। ठीक है ना, क्या होते हैं हमारे पास ये दो पेयर। इन सवालों के लिए इन समीकरणों का हमें यूज करना है। ठीक है ना, तो देखो पहले समीकरण में जो भी होगा वो सब A1 B1 और C1 होंगे, और दूसरे समीकरण में जो भी होगा वो सब A2 B2 और C2 होंगे। देखो x के साथ पहले समीकरण में जो है A1 की वैल्यू है, y के साथ पहले समीकरण में जो वैल्यू है B1 की वैल्यू है, और C1 आपको पता है अचर पद है तो वो आ गया। दूसरे समीकरण में x के साथ जो है वो A1 की वैल्यू है, A2 की वैल्यू है सॉरी, और y के साथ है वो B2 की वैल्यू है, और 9 आपका माइनस का क्या हो गया C2 की वैल्यू। तो इजी है, इस समीकरण से हम पहले तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद हमारे को समझ में आ जाएगा कि भाई, तुलना करने के बाद समझ में आ जाएगा कि हमारे A1 B1 और C1 की वैल्यू क्या होती है। और मैंने सेकंड एक्सरसाइज कराते समय बताया था आपको ABC पहचानना। अगर ABC पहचानना आता है तो A1 B1 B2 C1 C2 इनकी वैल्यू भी आप आराम से निकाल लोगे मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बच्चों क्वेश्चन कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 और C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है ना, तो भैया ये संपाती समांतर और ये प्रतिच्छेद है क्या, इंटरसेक्ट पैरेलल और ये कोइंसिडेंट है क्या। तो इसके लिए देखो बच्चों, ये आपके लिए मैंने एक सारणी बनाई है जो आपकी बुक में भी है। क्या है कंडीशन मैंने दे दी, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, इट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तीसरी कंडीशन भी नॉट इक्वल्स टू ही होगी, तो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी लाइन है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के। इन सबकी वैल्यू जो है ये कट कुटा के जो भी भाग डिवाइड वाइड होके अगर सारी बराबर आ रही है अपॉन के अंदर तो संपाती है, कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है ना, और अगर A1/A2 और B1/B2 की बराबर आ रही है और C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है तो कंडीशन पैरेलल यानी समांतर होगी। ठीक है, ये है हमारी लाइनें, और ये कंडीशन हमारे को ग्राफ का जब क्वेश्चन करना होता है ना उससे पहले भी निकाल लेना हम, तो बेटर रहेगा, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई लाइन ग्राफ में कटेगी या नहीं कटेगी, इंटरसेक्ट होगी या नहीं होगी। या फिर संपाती का मतलब होता है, संपाती जो लाइन होती है, संपाती का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन एज इट इज आ जाना, ये संपाती है। ठीक है ना, ये कौन सी रेखा है, संपाती। इंटरसेक्ट का मतलब वो कटेगी, इंटरसेक्ट का मतलब वो कटेगी, आपकी लाइन क्या होगी, कटेगी। पैरेलल का मतलब हो गया दो लाइनें पैरेलल जा रही है, कहीं नहीं कटेगी कहीं भी, ये आपकी पैरेलल हो गई। ये कौन सी समांतर होगी, ये हो गई पैरेलल मतलब समांतर। ये कौन सी होगी, समांतर। और ये कौन सी होगी, संपाती। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मतलब कोइंसिडेंट। कौन सी होगी, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ पर बोल रहा हूँ, आप समझ जाना बच्चों। और ये होगी इंटरसेक्टिंग, ये होगी इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्टिंग कर रही प्रतिच्छेद। ये सब कौन सी है, प्रतिच्छेदी। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोलने पे ध्यान रखना, ये बस सिर्फ ये सब चीजें। ठीक है ना, तो हमारे पास लाइनों का ज्ञान हो गया, रेखाएं हमारी क्या है। ठीक है, पैरेलल कौन सी होती हैं जो बिल्कुल कटेगी नहीं, चाहे कितनी लंबी बढ़ा लो। संपत्ति मतलब एक रेखा के ऊपर एक और आ गई और चाहती जा रही है दोनों साथ में। ठीक है ना,
तो संपाती होगी। और इंटरसेक्ट मतलब वो कहीं ना कहीं काटेंगे भैया, उनके बीच में लड़ाई होगी होगी, या कुछ भी कर लो, विरोधी हैं वो, काट के जाएंगे, एक दूसरे की काट करेंगे करेंगे, ठीक है ना। तो इंटरसेक्टिंग तो ये हो गई, इनकी कंडीशनें भी मैंने बता दी। चलो अब हम इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के सॉल्यूशन नंबर 1 पे चलते हैं। इसमें हम a1 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू बच्चों क्या होगी 5, a2 की वैल्यू क्या होगी हमारी -4, और c1 की वैल्यू होगी +8, मतलब साइन लेके चलना है। a2 की वैल्यू हो गई 7, सॉरी ये b1 की वैल्यू, सॉरी ये b1 की वैल्यू है ना, और b2 की वैल्यू हो गई हमारी 6, ये 6 है 6, और c2 की वैल्यू हो गई हमारी -9। साइन के साथ चलना है। देखो पहले समीकरण में सब a1 b1 और c1, दूसरे समीकरण में सब a2 b2 और c2, ठीक है ना। अब भैया बोला हुआ है कि a1 अपॉन a2 रेशो ही निकालना है, b1 अपॉन b2 सब रेशो में रख दो, रख दिया भैया। अब इनकी वैल्यूज भी पुट कर दो, 5/7 -4/6, 8/-9। देखो इसको अगर काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बाकी कुछ नहीं कट रहा। तो ये भी बराबर नहीं है इसके, और ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी नॉट इक्वल है। तो नॉट इक्वल सारी अगर हो तो कंडीशन नंबर प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसके जो भी क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करना, अगर आ गया तो 1 नंबर का या 1.5 नंबर का आ जाएगा, और फ्री के नंबर है। आपको बस ये याद होनी चाहिए कि भाई इंटरसेक्टिंग में तीनों अनइक्वल होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, और जो कोइंसिडेंट है संपाती है उसके अंदर दो तीनों बराबर होनी चाहिए, चाहे कट कुट आ जाए पर बराबर आनी चाहिए सारे। तो ये संपाती हो गई, ठीक है ना, क्योंकि बराबर जा रही है भाई, एक के ऊपर एक जा रही है, बहुत प्रेम भाव से चल रही है, तो इनके बीच में कोई लड़ाई दगड़े झगड़े होंगे ही नहीं, दंगे फसाद कर ही नहीं रहे, आराम से जा रहे। तो ध्यान रखना इस चीज को कि भाई इसको मतलब ये दंगे फसाद नहीं कर रहे। और ये पैरेलल, पैरेलल क्या है, बस ये है कि जा रही है सीधी सीधी, एक दूसरे को देख भी नहीं रही, तो देख नहीं रही तो थोड़ी बहुत लड़ाई तो है ना उनके बीच में। भाई देख नहीं रही, सीधी सीधी अपने अपने रास्ते जा रही है, ना उसको उससे मतलब ना उसको उससे मतलब। तो दो चीजें तो बराबर आ रही हैं, दो रेशियो तो बराबर आ रहे हैं, पर तीसरा बोल रहा है कि नहीं भैया हम तो नहीं देख रहे तुम्हारी तरफ, और चले जा रहे हैं। तो वो हो गई आपकी पैरेलल। प्रतिच्छेदी तो भाई सारे बिगड़े हुए हैं, भयंकर लड़ाई कर रहे हैं, ना बात कर रहे हैं ना कुछ, देख लेंगे तो काटा पीटी हो जाएगी, इसलिए ये सारी इंटरसेक्टिंग है। तो समझ लो अपने हिसाब से समझ लो, मैं ऐसे समझता था जब छोटा था, और आप लोगों को ऐसे समझा रहा हूँ जैसा मैंने समझा। और इस तरीके से समझोगे तो आप लोगों को याद भी बहुत जल्दी होगा, दिमाग से जाएगी भी नहीं। तो आ गया बच्चों समझ में मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो सब चीज़ आपको समझ में आ ही रही होगी। मैं बहुत इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। तो बच्चों कोऑपरेट करो मुझे, जितना हो सपोर्ट करो, और अच्छी तरीके से वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से वीडियो लाऊंगा। राधे राधे बच्चों, ठीक है ना। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।